और दोस्तों अभी चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बड़ी खबर है कि इसरो ने पहली बार जारी किया चांद का वीडियो। लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 ने कर दिए बड़े खुलासे, पूरी दुनिया हो गई हैरान। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर है कि आज रात 2 बजे चंद्रमा के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3। अब दूरी हो गई है 100 किलोमीटर से भी कम। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की डी बूस्टिंग की प्रक्रिया जो है एकदम से पूर्ण हो चुकी है, जहां पर भारत का चंद्रयान 3 लगभग हर मुश्किल को पार करते हुए आसमान का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहा है और चंद्रमा की धरती पर उतरने ही वाला है। और इसी के बीच रूस के लूना 25 को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। पहली बार भारत के इसरो का बयान सामने आया है कि आखिर भारत का चंद्रयान 3 चांद पर पहले उतरेगा या रूस का लूना 25। और वहीं भारत का चंद्रयान 3 अब 14 दिन नहीं बल्कि 28 दिन तक लगातार करेगा काम। इसको लेकर भी इसरो ने कर दिया बड़ा खुलासा। और इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण और काम की खबरों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं चंद्रयान 3 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भारत के वैज्ञानिकों का जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जवान, जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। चलिए, बड़ी खबर सामने आ रही कि इसरो ने जारी किया चांद का वीडियो। लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 के लिए परिस्थिति है बहुत ही संवेदनशील। आपको बता दें, भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 अब कुछ ही दिनों में चांद की दक्षिणी सतह पर होगा। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चंद्रमा के सतह पर यानी कि चंद्रमा की धरती पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई हो। बीते दिन ही चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर दोनों ही अलग हुए थे। अलग होने के बाद दोनों यान एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे हैं। लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल से आगे चल रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने चंद्रयान 3 के द्वारा पहली बार एक वीडियो जारी किया है, जिसमें आप चांद को काफी नजदीक से देख सकते हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम को 5:45 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर सकता है। चंद्रमा के चारों ओर अभी यह वर्तमान में चक्कर लगा रहा है और आज रात को दोस्तों यह चंद्रमा के और भी करीब आ चुका है। अभी वर्तमान में ये चंद्रयान 3 चंद्रमा के 5वें ऑर्बिट में घूम रहा है और अब दोस्तों वैज्ञानिकों का लक्ष्य है इसको डी बूस्टिंग करके इसकी रफ्तार को धीरे धीरे कम करना। और इस ऑपरेशन के बाद अब लैंडर की जो न्यूनतम दूरी है वो 30 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक रखने की है। और जब न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर होगी ना, उसी समय 23 अगस्त के शाम को 5:46 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। अच्छा, एक महत्वपूर्ण क्या है ना कि अगर 23 अगस्त को लैंडिंग में कोई भी समस्या आती है तो 1 महीने बाद फिर से प्रयास किया जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 को अगली सुबह का इंतजार करना होगा जो वहां पर 28 दिन के बाद होगी। अभी विक्रम लैंडर की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 113 किलोमीटर है और अब दोस्तों धीरे धीरे इस दूरी को और भी ज्यादा कम किया जाएगा, यानी कि ऑर्बिट की जो डीबूस्टिंग प्रक्रिया है उसको करके इसको घटाई जाएगी। आपको बता दें, इसरो ने एक 31 सेकंड का वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करते ही पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया। दुनिया के सभी देश भारत की सफलता को देखकर दंग रह गए। चलिए जान लेते हैं आखिर चंद्रयान 3 के इस वीडियो में क्या है ऐसा महत्वपूर्ण राज। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिव वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? जी हां दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर के दिन, ऑप्शन बी 14 नवंबर के दिन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है तो वही दूसरी तरफ भगवान श्री राम का चित्र छपा हुआ शानदार चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना, वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। तो फटाफट से वीडियो के नीचे सही जवाब देखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आप भी इस गिवअवे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। चलिए आपको बता दें दोस्तों कि इसरो ने एक 31 सेकंड का वीडियो जारी किया है और चांद का वीडियो शेयर करते हुए इसरो का कहना है कि लैंडर इमेजर कैमरा फर्स्ट से चांद की कुछ तस्वीरें और वीडियो बनाएगी। यह वीडियो और फोटो चंद्रयान के लैंडर से प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग होने की बात का है। चंद्रयान 3 पर पूरी दुनिया की नजर है और इसी के साथ रूस ने भी अपने मून मिशन के तहत लूना 25 11 अगस्त को लॉन्च किया था। हालांकि रूस और भारत दोनों ही मिशन का मकसद जो है थोड़ा सा अलग है, जहां पर भारत के चंद्रयान 3 का जो मुख्य मकसद है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करना है और रूस के लूना 25 का मिशन है चंद्रमा पर ऑक्सीजन का पता लगाना। और चंद्रयान 3 की तरह रूस का लूना 25 भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड करेगा, यानी कि साउथ पोल पर ही लैंड करेगा। चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर रूस का लूना 25
25 और भारत का चंद्रयान 3 दोनों में से पहले कौन उतरेगा चांद की धरती पर? तो चलिए आखिर इसके बारे में इसरो का क्या कहना है। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत का तीसरा चंद्र मिशन तेजी से चंद्रमा पर बढ़ रहा है। अंतरिक्ष यान का लैंडर और मॉड्यूल अब चंद्रमा की सतह से सिर्फ 100 किलोमीटर ही दूर है। तो वहीं रूस का लूना 25 अभी बहुत ही ज्यादा दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर रूस का लूना 25 जो है ना वो दोस्तों धरती पर और भी जल्दी उतरेगा। तो इस पर इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के सिवन जी का कहना है कि देश में फ्रूगल इंजीनियरिंग यानी कि कम खर्च के जरिए रॉकेट बनाने की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स को जानकारी देते हुए इसरो के पूर्व प्रमुख ने बताया कि हमें बड़े रॉकेट और बेहतर सिस्टम की जरूरत है और इसके लिए फ्रूगल इंजीनियरिंग ही काफी नहीं है, हमें शक्तिशाली रॉकेट और एडवांस टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता है। और दोस्तों भारत ने जिस तरह से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया ना, इस पूरे मिशन का ही बजट है लगभग 600 करोड़ रुपए। तो वहीं रूस के लूना 25 के मिशन का बजट रखा है 1900 करोड़ रुपए। तो दोस्तों भारत का जो मिशन है ना वो कम से कम खर्च के ऊपर आगे बढ़ रहा है और चंद्रमा की धरती पर कदम रखने के लिए तैयार हो चुका है। भारत ने कम से कम ईंधन में चंद्रमा और धरती दोनों के ही गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए चंद्रयान को लॉन्च किया है, जबकि रूस का जो लूना 25 मिशन है वो दोस्तों एक भारी मात्रा में ईंधन का उपयोग करते हुए चंद्रमा की धरती पर आगे बढ़ रहा है और इसी कारण से यह चंद्रयान 3 से लगभग एक दिन पहले चंद्रमा पर साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। चलिए जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 और लूना 25 दोनों ही आखिर चंद्रमा पर किस जगह पर उतरेंगे। तो रूस का जो लूना 25 वो 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और इसके 1 या 2 दिन बाद भारतीय मिशन भी दक्षिणी ध्रुव पर ही चांद की सतह पर उतरेगा। दुनिया की निगाहें भारत और रूस दोनों के मिशन पर टिकी हुई है। दोनों मिशन अपने उद्देश्यों में सफल होते हैं तो रूस और भारत क्रमशः पहले एक दूसरे देश होंगे जिन्होंने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई हो। इसी बीच हमें यह भी जानना जरूरी है कि आखिर भारत का चंद्रयान 3 मिशन क्या है और रूस का लूना 25 मिशन क्या है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं भारत के चंद्रयान 3 के बारे में। तो दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन जो है ना वो चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है, नेक्स्ट स्टेप है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और दोस्तों चंद्रमा पर रिसर्च और परीक्षण करेगा। इसमें एक प्रणोदन मॉड्यूल लगा हुआ है, एक लैंडर है और एक रोवर है। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग पर है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं, एल्गोरिथम को बेहतर विकसित किया गया है। जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था ना, उन पर फोकस करते हुए इस बार टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा एडवांस और बदलाव के साथ फिर से चंद्रयान 3 के रूप में इस मिशन को भेजा है। तो भारत के चंद्रयान 3 में क्या है, एक तो मॉड्यूल है, एक लैंडर है और एक रोवर है। वहीं अगर लूना 25 की बात करें तो लूना 25 को 313 टन वजन के रॉकेट सोयूज 2.1B में भेजा गया है और उम्मीद की जा रही है कि 21 अगस्त को लूना 25 रूस का जो मिशन है ना वो चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। हालांकि रूस इससे पहले लूना 24 जो है ना वो 1976 में ही चांद पर उतार चुका है और विश्व में अब तक जितने भी चांद मिशन हुए हैं ना वे चंद्रमा के भूमध्य रेखा पर पहुंचे हैं। लूना 25 सफल हुआ तो ऐसा पहली बार होगा कि कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करा हो। दरअसल क्या है ना कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है ना वो बहुत ही ठंडा होता है। रात के समय यहाँ पर तापमान 0 से लेकर माइनस में लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है और इससे कम तापमान में जितने भी टेक्नोलॉजी के डिवाइस है, उपकरण है, वो जम जाते हैं और ये काम करना भी बंद कर देते हैं। अवलोकन और प्रयोग के लिए मैक्सिमम समय जो है ना इस लिहाज में 14 दिन का ही रहता है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 14 दिन तक लगातार दिन का उजाला होता है और 14 दिन ही रात का काली अंधेरा। हालांकि दोस्तों रूस ने एक ऑफिशियली बयान जारी करते हुए बताया कि हम किसी देश या स्पेस एजेंसी के साथ कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता नहीं कर रहे। दोनों मिशन में लैंडिंग के लिए अलग अलग क्षेत्रों की योजना है, यानी कि करेंगे तो दोनों साउथ पोल पर ही, लेकिन दोनों का स्थान अलग अलग रहेगा। और वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही कि 14 नहीं बल्कि 28 दिन गुजारेंगे चांद पर और इस बार कामयाब होकर रहेगा चंद्रयान 3 मिशन। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में जय हिंद, जय हिंदुस्तान और जय विज्ञान जरूर लिखेगा। आपको बता दें कि इसरो का जो ये चंद्रयान 3 मिशन है ना भारत का, ये बहुत ही जल्द चंद्रमा की धरती पर पहुंचने वाला है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये 14 दिन से बढ़कर 28 दिन का भी हो सकता है। इसके लिए लैंडर और रोवर में उसे चार्ज करने की उच्च टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। ऐसा कैसे होगा, इसको लेकर इसरो से जुड़े वैज्ञानिकों से अहम जानकारी सामने आई है। दोस्तों क्या है ना कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर टेम्परेचर जो माइनस में 180 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और वहां पर आने के बाद मशीन को गर्म रखना जरूरी होता है। इसी को देखते हुए गर्म करना, उसकी बैटरी चार्ज करने की व्यवस्था
व्यवस्था लैंडर और रोवर दोनों में की गई है। यदि अगर ये सफल हो जाता है ना, तो चंद्रयान 3 का जो मिशन है ना, वो 14 दिन का उसे बढ़ाकर 28 दिन या उससे भी आगे किया जा सकता है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के बारे में कहा गया है कि वहां अभी तक कोई भी नहीं गया है और इस लिहाज से वैज्ञानिक दृष्टि से वहां पर क्या संभावनाएं बनती है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी अभी नहीं दी जा सकती है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर आखिर क्या है, इसके बारे में पुख्ता जानकारी अभी तक किसी को भी पता नहीं है। चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पर उतरेगा ना, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। वैसे भारत के चंद्रयान 3 का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो चांद के साउथ पोल पर मिनरल्स और खनिज पदार्थों की खोज करना है और चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी का पता लगाना और जीवन की संभावनाओं की तलाश करना। और वहीं चंद्रमा पर क्या क्या रेडिएशंस आते हैं, उसके अलावा चंद्रमा की धरती पर जिस तरह से जो भूकंप आते हैं ना, उनका अध्ययन करके इसकी जानकारी धरती पर भेजेगा चंद्रयान 3। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।